हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए मॉडल सेट। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि इस मॉडल सेट में आपको 25 इम्पॉर्टेंट सवाल मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मोदवत है उत्पाद कर, आय कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद कर। उत्पाद शुल्क की नई संरचना के तहत मोदवत योजना को 1 अप्रैल 2000 से सेनवत योजना के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन, डाल्टन, रदरफोर्ड, एडिशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमारा अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य अनेक आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होता है वह है विद्युत, रासायनिक, उष्मीय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनिया क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच कार्बन की एक छड़ रखी रहती है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते की बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। अब हमारा अगला सवाल है, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सोस्फीयर। आयतन मंडल या बहिर्मंडल, आयतन मंडल के ऊपर वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग 500 किलोमीटर से ऊपर है। बहिर्मंडल में वायु अत्यंत विरल है। वहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है और ताप बहुत अधिक हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें डैश है, बल, गुरुत्व, संवेग, ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के समीप स्थित है। चंदेल राजाओं द्वारा यहाँ निर्मित अनेक मंदिर हिंदू स्थापत्य एवं कला की दृष्टि से अत्यंत ही उत्कृष्ट है। हमारा अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु नानक देव थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, उत्प्रेषण, निषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। और इन चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 3, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक प्रकार का रीट है, जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। अब हमारा अगला सवाल है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान एवं मैत्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती।
अंटार्कटिका में स्थापित भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती रखा गया है। भारत के प्रथम अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री तथा द्वितीय अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम मैत्री है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हमारा अगला सवाल है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सैक्यूलेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन कर अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग सर्वप्रथम 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में किया था। अब हमारा अगला सवाल है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी? बरौनी में, विशाखापत्तनम में, दिग्बोई में, मुंबई में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिग्बोई में। भारत में असम के तिनसुकिया जिले में स्थित दिग्बोई तेल परिशोधन संयंत्र न केवल भारत का बल्कि एशिया में भी सबसे पुराना तेल संयंत्र है। अब हमारा अगला सवाल है, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है KR, AR, HE, NE। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NE। नियॉन गैस का प्रयोग बत्तियों और विज्ञापन पट्टों को चमकदार बनाने में किया जाता है, क्योंकि अधिक दूरी से भी नियॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश देखा जा सकता है। नियॉन प्रकाश में धुंध और कोहरे को भेदने की क्षमता अधिक होती है। हमारा अगला सवाल है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का स्वतंत्रता युद्ध, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 1988 ईस्वी में चलाई गई थी। पूर्व रेल मंत्री माधव राव सिंधिया ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी अवसर पर 1988 ईस्वी में इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया था। आरंभ में यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक जाती थी, जिसे बाद में भोपाल तक चलाया जाने लगा। अब हमारा अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रासायनिक किण्वन कारक है जिसे केक आदि फुलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए बनाने से पूर्व वस्तुओं में मिलाया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हार्ड डिस्क। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU कंप्यूटर प्रोसेसर CPU का एक भाग है जो कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन वर्ड्स के अनुसार अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन से संबंधित कार्यों को निष्पादित करता है। अब हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से अत्यधिक दूरी और अत्यधिक दबाव वाले उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। अब हमारा अगला सवाल है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से, जूट, पटसन से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से। मुंबई हाई मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1957 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया, आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया। 1957 और 1964 ईस्वी के बीच में ढाले गए सिक्कों में अंतर करने के लिए नया पैसा यानी कि न्यू पैसा शब्द का प्रयोग किया गया। अब हमारा अगला सवाल है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1926 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था, चूँकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ। अब हमारा अगला सवाल है, सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? पांडिचेरी, मद्रास, गोवा, केरल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। सन 1961 तक गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा। भारतीय सैनिकों की सक्रियता से 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक खेल का है, दूसरा मैदान का है। तो हमारा ऑप्शन है 4, व्यायाम, ट्रैक, बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स, कुश्ती अखाड़ा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसबॉल कोर्ट। जिस मैदान में टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं। बेसबॉल के मैदान को डायमंड या प्लेइंग फील्ड कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस के सेट। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।